तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग डेरिवेटिव का किसी पॉइंट पे क्या है। मान लीजिए पॉइंट ए है ये, और इसके नेबरहुड का पॉइंट ए प्लस एच है। तो हमें मालूम है डेरिवेटिव जो है ये होता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ये राइट हैंड डेरिवेटिव लिया है। हम इसी तरीके से लेफ्ट भी ले सकते हैं। तो लेकिन हमें मालूम है अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो राइट और लेफ्ट लिमिट सेम होती है। तो कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को देख रहे हैं। तो डिफरेंशिएबल है इसका मतलब राइट लेफ्ट दोनों मिलेंगे तो हम एक तरफ का लेके कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट ए पर अगर देखेंगे तो ये लिमिट होती है। और ये क्या है, ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए इज ए प्लस एच पर वैल्यू फंक्शन की माइनस दिस इज ए प्लस एच, दिस इज एफ ए। तो इससे जब घटाएंगे इसको तो हमें मिलेगा, ये मान लीजिए एच है तो क्यू एच, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए प्लस एच माइनस एट ए, तो ये डिफरेंस आएगा, दिस इज क्यू एच। और एच क्या है ये, दिस इज पी एच। और ये लिमिटिंग केस में है व्हेन एच इज टेंडिंग टू जीरो, एच इज टेंडिंग टू जीरो। अब हम इसको देखेंगे, ये क्यू एच बाई पी एच क्या है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो गया टेन थीटा। एंड दिस इज व्हेन एच इज टेंडिंग टू जीरो, व्हेन एच इज टेंडिंग टू लिमिट, तो एच जब जीरो को टेंड करेगा यानी ये पॉइंट क्यू पी पे आ जाएगा। क्यू पी को अप्रोच करेगा तो ये जो कॉर्ड है पी क्यू ये टेंजेंट हो जाएगी, वो यहाँ पे टेंजेंट हो जाएगी पी पर। तो मान लीजिए कि टेंजेंट ये है, मान लीजिए ये टेंजेंट है और टेंजेंट एक्स एक्सिस से मान लीजिए एंगल बनाता है फाई। तो लिमिटिंग केस में ये जो है ये हो जाएगा टेन फाई। ये टेन फाई हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली ये है क्यू एच बाई पी एच, और ये कॉर्ड है। तो इस ट्रायंगल में क्यू पी एच में ये टेन थीटा होगा। लिमिटिंग केस में जब क्यू एच जीरो को जाएगा तो क्यू पी को अप्रोच करेगा, तो उस केस में ये कॉर्ड जो है वो टेंजेंट हो जाएगी पी पर। तो ये कॉर्ड जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है वो एक्चुअली लिमिटिंग केस में वो एंगल होगा जो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से बना रही है, क्योंकि ये कॉर्ड टेंजेंट हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है वो लाइन, उसको हमें देखना है। तो कॉर्ड जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है वो एंगल हमने माना लिमिटिंग केस में जब ये कॉर्ड टेंजेंट हो जाएगी तो फाई है, तो ये मिलेगा। तो एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए इज दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। तो किसी पॉइंट ए पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है फंक्शन पे, फंक्शन जिस कर्व से रिप्रेजेंट होता है उस कर्व पे उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी ए पर, वो एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाएगी उसे उसका जो स्लोप होगा, जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप होगा वही डेरिवेटिव है।
तो किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसके स्लोप के बराबर होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। डेरिवेटिव of function fx at point a is the slope of tangent to the curve at point A। तो जो डेरिवेटिव है कुछ और नहीं रिप्रेजेंट करता है, वो टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। टेंजेंट जो एंगल बना रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो डेरिवेटिव मिलने का मतलब है उस पॉइंट पर टेंजेंट का मिलना। अगर किसी पॉइंट पर दो टेंजेंट हैं तो इसका मतलब है वहां पर दो डेरिवेटिव है, यानी कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, यानी राइट और लेफ्ट से अलग अलग है। जैसे कि एक फंक्शन आपको बताता हूं, मान लीजिए कि ये एक फंक्शन है, सपोज ये कोई फंक्शन है, ये फंक्शन का ग्राफ है, ये फंक्शन का ग्राफ है। तो ये जो पॉइंट है इसका, मान लीजिए कोई पॉइंट है x बराबर है, तो इधर फंक्शन है, इधर फंक्शन है, इस पॉइंट पर भी फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर जब स्लोप लेंगे तो लेफ्ट हैंड से जो स्लोप मिलेगा, यानी जो इस कर्व पे जो टेंजेंट है वो ये होगी, और इसी कर्व पे जब राइट हैंड से टेंजेंट लेंगे तो वो ये होगी। तो यहाँ पर दो टेंजेंट्स मिलेंगे और दोनों अलग अलग हैं। तो यानी राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग है। तो फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस तो है। इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है, शार्प एज है लेकिन कोई ब्रेक नहीं है। तो फंक्शन इस पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस है लेकिन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप दो हैं, राइट और लेफ्ट से स्लोप अलग अलग मिल रहे हैं, जबकि राइट और लेफ्ट से फंक्शन की वैल्यू सेम मिलेगी। यहाँ पे ये होगी जो भी हो। तो फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसी से एक रिजल्ट आपको मिलेगा, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में जो संबंध है वो ये है, थ्योरम है एक। और ये रिजल्ट जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी कैलकुलस जानते हैं उनको ये जानना ही चाहिए, क्योंकि हर जगह आपसे ये पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में, इंटरव्यू में। अगर लिमिट कंटिन्यूटी पे कोई सवाल करेगा तो ये सवाल जरूर करेगा, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन ये है कि एवरी फंक्शन which is differentiable is continuous, but converse is not true, is not true। इसका मतलब हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल जरूर होगा, ऐसा नहीं है। प्रूफ देखिए, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड एट x इज इक्वल टू ए। मान लिया इस पॉइंट पर है
और यहां पर ये डिफरेंशिएबल है एंड इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल होगा तो हमें मालूम है ये लिमिट मिलेगी। देन वी हैव लिमिट हम राइट और लेफ्ट दोनों एक साथ ले रहे हैं, इसलिए ए लिख रहे हैं। फंक्शन ए पर डिफरेंशिएबल है तो हमने ये लिखा। रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए, तो चेंज इन एक्स, चेंज इन एफ एक्स एट पॉइंट ए। ये लिमिट जब एक्स ए को टेंड करेगा तब क्या होगी? अगर एक्स ए से बड़ा होगा तो राइट लिमिट होगी, एक्स ए से छोटा होगा तो ये लेफ्ट लिमिट होगी। तो हम दोनों एक साथ ले रहे हैं क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दोनों सेम होंगी। और मान लिया कि ये है डेरिवेटिव एट पॉइंट ए। तो ये लिमिट मिलती है और ये इसके बराबर है। ये दिया हुआ है क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसलिए ये लिमिट मिलेगी। माना कि ये लिमिट ये है। तो इसको 1 कर लेते हैं ना। कंसीडर, आप दिखाते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। देखिए कंटिन्यूअस होगा कि मतलब ये हुआ कि जब एक्स ए को टेंड करेगा तो एफ एक्स एफ ए को टेंड करना चाहिए। यही कंटिन्यूटी की डिफिनेशन है। तो इस लिमिट को कंसीडर करिए। ये क्या होनी चाहिए? ये 0 होगी। अगर 0 होगी तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये 0 होने का मतलब है लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एज एक्स टेंडिंग टू ए इज एफ ए, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसको देखिए ये क्या है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। अब इसको 2 भागों में कर लीजिए। एक ये हो गया और एक ये अलग हो गया। हमें मालूम है लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ लिमिट ऑफ टू फंक्शन। इसकी लिमिट अलग ले लीजिए, इसकी अलग ले लीजिए। तो ये क्या है? ये डेरिवेटिव है 1 से। देखिए ये लिमिट हमें मालूम है एग्जिस्ट करती है क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये कोई ना कोई फाइनाइट लिमिट होगी। तो ये लिमिट क्या है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जो कि दिया हुआ है कि होगा। और यहां पे ये क्या होगा? एज एक्सटेंडिंग टू ए दिस इज 0, तो ये हो गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? दिस लिमिट इज 0। It means limit of function as x tending to a is f a। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस जरूर होगा। अब आते हैं कि कन्वर्स सही है कि नहीं, यानी अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल भी होगा? हम एक एग्जाम्पल से दिखा देंगे कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। सभी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल इसके लिए काफी है।
देखिए कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, ऐसे डिफाइंड है ये फंक्शन। तो जीरो पर देखिए इसको, जीरो पर देखिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है हर पॉइंट पे। इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो हम बता देते हैं, और कंटिन्यूटी चेक भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, अभी चेक कर लेंगे। मॉड ऑफ एक्स मतलब एक्स जब बढ़ेगा तो ये इस तरीके से जाएगा, और जब नेगेटिव होगा तब भी मॉड लगा है तो इसकी वैल्यू ऐसे जाएगी एक्स बढ़ने। ये फंक्शन है, तो कंटिन्यूटी है हर जगह, दिख भी रही है, कहीं ब्रेक नहीं है फंक्शन में। जीरो पर इसकी कंटिन्यूटी आपको दिखाते हैं कि कंटिन्यूअस है, लेकिन जीरो पर देखेंगे कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पहले कंटिन्यूटी देख लेते हैं। देखिए राइट हैंड से कंटिन्यूटी देखिए, तो एफ जीरो प्लस एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो इज एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच टेंडिंग टू जीरो इज जीरो। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड दे, ये जो होगा ऐसे ही देख लीजिए, माइनस एच फंक्शन की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे होगा माइनस एच मॉड एच। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें मॉड आप लगा है तो ये यही वैल्यू होगी, दिस इज जीरो। तो देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो पर सेम है। इट इम्प्लाइज राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जीरो। यहाँ जीरो पर वैल्यू जीरो होगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हम दिखा देते हैं ना। वी चेक differentiability at x is equal to 0। ठीक है, तो हम दिखा देते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव ये लिमिट देखते हैं क्या है, जीरो प्लस एच माइनस फंक्शन की वैल्यू जीरो पर डिवाइडेड बाई एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एच, एफ जीरो पर जीरो है वैल्यू, तो ये हो गया एफ एच इज मॉड एच बाई एच लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो। तो चूंकि एच पॉजिटिव है, एच इज ए पॉजिटिव नंबर हमें जानते हैं, तो मॉड लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक्चुअली क्या है, 1, ये वैल्यू 1 है। तो ये कांस्टेंट है, इसका एच से कोई लेना देना नहीं है, एच किधर भी जाए ये 1 ही रहेगा। तो दिस इज 1। इसी तरीके से जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, आप देखिए यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए,
एफ डैश एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ये होगी ज़ीरो माइनस एच डिवाइडेड बाय ज़ीरो माइनस एच। दिस इज लिमिट, जीरो पर वैल्यू ज़ीरो हमें मालूम है और ये होगा एच। दिस इज लिमिट माइनस मॉड ऑफ दिस। अब इस पे मॉड लगेगा तो हमें मालूम है एच ही हो जाएगा ये। एच बाई एच, तो ये हो गया -1, है ना। ये कांस्टेंट है, इसका एच से मतलब नहीं है, तो ये हो गया -1। तो देखा आपने, राइट हैंड जो डेरिवेटिव है वो है +1 और लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव है वो है -1। तो आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। इट इम्प्लाइज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। तो ये एग्जाम्पल ये दिखाता है जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट पे वो जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस जरूर होगा। ये आपको रिजल्ट ध्यान रखना है कि आप ऐसे समझिए कोई अगर फंक्शन है किसी पॉइंट पर डिफाइंड है तो ये कंटिन्यूटी आएगी, इसके बाद अगर डिफाइंड होगा तभी कंटिन्यूअस होगा। उस पॉइंट पर अगर वैल्यू नहीं मिलती तो कंटिन्यूटी का कोई मतलब नहीं। कंटिन्यूअस होगा तब हम आगे जाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी पर। तो ये रास्ता है किसी फंक्शन के डिफाइंड होने का, फिर कंटिन्यूअस होने का, फिर डिफरेंशिएबल होने का। 3 पड़ाव हैं। तो यहां तक तो आप तभी पहुंचेंगे जब पहले यहां से गुजर चुके होंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी तक पहुंचने के लिए कंटिन्यूटी पहले जरूरी है। पहले कंटिन्यूटी पे आइए फिर डिफरेंशिएबिलिटी पाइएगा। तो जो फंक्शन यहां तक पहुंच चुका है यानी डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस रहा होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहां है, तो इसका मतलब ये नहीं है यहां भी पहुंच जाएगा। कोई फंक्शन यहां तक पहुंचा है इसका मतलब ये नहीं यहां तक पहुंच जाएगा। तो कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो कंटिन्यूटी को इम्प्लाई करती है, यानी अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा। तो ये तो हो गया कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में रिलेशन। अब एक आज सवाल देख लेते हैं इस पर। देखिए हमारे पास एक फंक्शन है, उसकी हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में ये बता दें आपको कि जो फंक्शंस के ग्राफ देखकर भी आप डिफरेंशिएबिलिटी बता सकते हैं। अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट एक से ज़्यादा है तो वो फंक्शन वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये एक फंक्शन है तो इसके इस पॉइंट पर 2 टेंजेंट है, साफ साफ दिख रहा है 2 टेंजेंट। तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बाकी जगह पे तो स्मूथनेस भी है और एक ही टेंजेंट है, लेकिन इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरीके से मान लीजिए ये फंक्शन है, तो यहाँ पर सब पॉइंट पे टेंजेंट एक एक मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक टेंजेंट इस ब्रांच पे है और एक टेंजेंट इस ब्रांच पर। वो बात अलग है कि दोनों सेम हो जाएंगी, दोनों मिल रही कोइंसाइड हो रही, लेकिन टेंजेंट 2 हैं यहाँ पे। तो डिफरेंशिएबल यहाँ पर भी नहीं है। एक टेंजेंट यहाँ पे दिख रही है लेकिन एक टेंजेंट नहीं है, 2 टेंजेंट है जो दोनों की सेम हो गई हैं। एक इधर से एक इधर, लेकिन दोनों सेम हो गई हैं।
तो दो टेंजेंट है यहाँ पे। इस तरह के केस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ दो ब्रांच है कर्व की, दोनों ब्रांच पर अलग अलग टेंजेंट है और वो मिल के सेम हो जा रही है। तो दो टेंजेंट है, जैसे किसी फंक्शन इसके दो रूट है और इसके भी दो रूट है, लेकिन दोनों सेम है। दोनों सेम है। दोनों सेम होने का मतलब है दो नहीं है, एक ही है। इसका मतलब ये नहीं है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक नहीं है। इसका एक रूट है, इसके दो रूट है, दोनों सेम है, वो अलग बात है। तो इसी तरीके से यहाँ दो टेंजेंट हैं, दोनों सेम है, वो अलग बात है। तो ये भी फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जैसे जो सामान्यतः हमको फंक्शंस मिलते हैं, मान लीजिए, तो इसके हर पॉइंट पर कंटिन्यूटी आप देख सकते हैं, कहीं ब्रेक नहीं है। हर पॉइंट पर टेंजेंट लेंगे तो यूनिक टेंजेंट मिलेगी, सब पे अलग अलग मिलेगी। लेकिन ये जैसे फंक्शन है, यहाँ पर दो टेंजेंट, इधर से एक, इधर से एक, यहाँ पर दो टेंजेंट, इधर से एक, इधर से एक, यहाँ पर भी दो टेंजेंट, इधर से एक, इधर से एक। तो ये जो पॉइंट्स हैं, जहाँ 7 पेजेस हैं, ये सब ऐसे पॉइंट हैं जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन इन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल होने का तो सवाल ही नहीं। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है, तो इसके इस पॉइंट पर राइट हैंड से फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड से फंक्शन की वैल्यू में फर्क है, तो यहाँ कंटिन्यूअस है ही नहीं। इसी तरीके से अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर इसकी एक टेंजेंट मिलेगी, जो भी मिले, और यहाँ पर इसकी एक अलग टेंजेंट मिलेगी, जो भी मिले, जैसे भी मिले। हो सकता है स्लोप उनके सेम हो जाए, लेकिन ये है अलग, दो टेंजेंट हैं, डिफरेंट। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा इस पॉइंट पे। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं एक एग्जाम्पल पे। पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल। एक एग्जाम्पल देखिए, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी of following function at x is equal to 0। फंक्शन ये है x sin 1 by x, x is not 0, 0 when x is 0। तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। हालांकि इसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का, तो हम सीधे डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हैं और अपना रिजल्ट बता सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले कंटिन्यूटी चेक करें फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें। तो सवाल ये ऐसे भी बन सकता है कि सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो पूरा ही सवाल कर लेते हैं। तो पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए, राइट हैंड लिमिट एट 0 इज लिमिट h tending to 0
0 plus h, limit h tending to 0, fh is h sin 1 by h. ये हमने आपको बताया था कल कि जब h 0 को टेंड करेगा तो ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तो साइन इनफाइनाइट की वैल्यू +1 और -1 के बीच में ही कुछ आएगी, जो भी ये एंगल होगा अकॉर्डिंगली. तो ये एक फाइनाइट नंबर है, -1 से 1 के बीच में ये. तो और इसकी वैल्यू 0 है, 0 पे, तो 0 इंटू दैट नंबर इज ऑलवेज 0. इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट हैंड देखेंगे लिमिट 0 पर, तो वो है -h, इस यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये फिर ऊपर वाली ही लिमिट बन जाएगी और ये फिर 0. तो कंटिन्यूअस तो हो गया, लेफ्ट और राइट सेम है, ठीक है. और फंक्शन की जो वैल्यू है जो दी हुई है 0 पर 0 उसके बराबर भी है, हेंस कंटिन्यूअस एट 0. अब आते हैं डिफरेंशियबिलिटी पे. Now differentiability. At x is equal to 0. इसको चेक कर लेते हैं. देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव इज f h plus 0 minus f0 divided by h, लिमिट h टेंडिंग टू 0. और ये क्या होगा, fh माइनस f0 डिवाइडेड बाई h टेंडिंग टू 0. और ये क्या है, ये है h साइन 1 बाई h, और 0 पे वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाई h टेंडिंग टू 0. तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा साइन 1 बाई h दिस. तो ये देखिए ये लिमिट क्या होगी, जैसा आपको बताया था, जब h 0 को टेंड करेगा 1 बाई h इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, तो साइन की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में कोई नंबर होगी, ठीक है, कोई नंबर होगी, ये उसकी तरफ जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ. तो ये -1 से 1 के बीच में एक्चुअली इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी एग्जैक्टली ये नहीं मालूम. क्यों? क्योंकि ये थीटा एंगल जो है वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो वो डिफाइंड नहीं है. ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो भी होगी वो -1 से 1 के बीच में कोई फिक्स नंबर तो नहीं होगी, इसलिए क्योंकि ये थीटा फिक्स नंबर नहीं है. तो वो पॉइंट अगर पता होता, एंगल पता होता, तो वहां पे तो वैल्यू फिक्स हो जाती, लेकिन उसकी तरफ अप्रोच कर रही है, तो साइन की वैल्यू -1 से बीच में ऑसिलेट करेगी. तो ये क्या हो गई, इसको हम लिखते हैं ऑसिलेट बिटवीन -1 to +1. तो इसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड. हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. एग्जिस्ट तब मानी जाती जब एक फिक्स वैल्यू मिले. अगर फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही है तो एग्जिस्ट नहीं मानी जाएगी. इसी तरीके से ये लिमिट जो है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें कंफ्यूज ना होइए, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. इसको सीधे सीधे आप लिख सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों नहीं करेगी ये हमने आपको बता दिया. अब आइए लेफ्ट हैंड पे. तो लेफ्ट हैंड होता है ऐसे, -0 माइनस h प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0. ये 0 पे 0 है, माइनस h पे वैल्यू आएगी -h
डिवाइडेड बाई एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस बचा रहेगा और ये एच कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आएगी। फिर हम उधर ही पहुंचे सिवाय माइनस साइन के डिफरेंस के। तो ये फिर लिमिट -1 से 1 के बीच में होगी इसकी, ये माइनस होगा तो वही वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो उनके बीच -1 से 1 के बीच की बजाय हम कह सकते हैं +1 से -1 के बीच में ऑसिलेट करेगी, इससे ज़्यादा का कोई मतलब नहीं रहा। तो पहले वाली ही बात रही, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ना राइट लिमिट मिल रही है ना लेफ्ट लिमिट मिल रही है, दोनों ही लिमिटें नहीं मिल रही हैं, तो डिफरेंशिएबल होने का सवाल नहीं है। हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, जबकि कंटिन्यूअस है ये। तो ये भी एक एग्जाम्पल है ऐसे फंक्शन का जो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना किसी पॉइंट पे जरूरी है, ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो ये हो गया एक सवाल। अब हम आपको एक आध सवाल और इस तरह के दे देते हैं जो किताबों में भी मिल जाएंगे, लेकिन आप उन्हें लगा लीजिएगा या आप असाइनमेंट समझ लीजिए, जो सवाल नहीं हो पाएगा वो बताइएगा। ये आपको हम असाइनमेंट में दे रहे हैं, ये आपको सवाल करने हैं। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में।